आइए मेथड नंबर 2 भारित औसत लाभ की पद्धति से ख्याति की गणना किस तरह से करने हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिया गया है, निम्न माहिती पर से मीना और भद्रेश की साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत की गणना अंतिम 5 वर्षों के भारित औसत लाभ की। आपने यहां देख लिया है कि भारित औसत लाभ की पद्धति के बारे में पता चल गया होगा। भारित औसत लाभ की पद्धति का ही प्रयोग यहां करना है। भारित औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर ये क्या दिया हुआ है, खरीदी के वर्ष। ये खरीदी के वर्ष दिए गए हैं, खरीदी के वर्ष, और ये पद्धति दी गई है के आधार पर ख्याति की गणना करनी है। तो अंतिम 5 वर्षों के लाभ हमें दिए गए हैं, वर्ष दिए गए हैं 2012-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, और उनके लाभ दिए गए हैं 80,000, 1,20,000, 1,40,000 और 1,60,000, 1,70,000। इस तरह से हमें अलग अलग वर्षों के अलग अलग लाभ दिए गए हैं। तो आप यहाँ एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि 80,000, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,70,000 ये सतत देखिए वृद्धि कर रहे हैं। हर एक वर्ष में, पहले वर्ष में 80,000 है, दूसरे वर्ष में 1,20,000 हुआ यानी बढ़ा, फिर 1,40,000 यानी और बढ़ा, फिर 1,60,000 हो गया और बढ़ा, फिर 1,70,000 हो गया यानी और बढ़ा। तो इस पद्धति से अगर हम ख्याति की गणना करना चाहते हैं तो इसमें 3 स्टेप्स की मदद लेंगे। तो पहला स्टेप्स हमने नियम में पढ़ा था। फर्स्ट स्टेप कोष्टक की रचना। भारित लाभ की कोष्टक की रचना करनी होगी, जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ष, फिर दूसरा कॉलम होता है लाभ का, रुपए में होता है लाभ, वर्ष हो गए, लाभ हो गया। तीसरा कॉलम होता है भार का, चौथा कॉलम होता है भारित लाभ का। और मैंने आपको बताया था भारित लाभ कब मिलता है, लाभ और भार का गुणा करने पर, लाभ गुणे भार। आइए यहां पर वर्षों को लिख देते हैं। 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17, ऐसे 5 वर्ष और उनके लाभ 80,000, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,70,000। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितना ही नजदीक का लाभ होगा उसे उतना अधिक भार देना है, परंतु दूर के लाभ को जो बीत चुका है उसे हमें सबसे कम भार देना है। तो 2012-13 इसमें सबसे पहले का वर्ष है, इसलिए हम उसे भार 1, उसके बाद वाले को भार 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से भार देंगे और सभी भारों का योग कर लेंगे। तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15। कुल भार हमें मिल गया है, कुल भार 15। भारित लाभ कैसे ज्ञात करना है, लाभ और भार का गुणा करके। लाभ हमें दिया हुआ है 80,000, भार हमें दिया हुआ है 1, 80,000 गुणे 1 यानी कितना आएगा 80,000। 1,20,000 गुणे 2 अर्थात 2,40,000। फिर 1,40,000 गुणे 3 4,20,000। 1,60,000 गुणे 4 यानी 6,40,000 और 1,70,000 गुणे 5 यानी 8,50,000। तो ये हो गया हर एक वर्ष का भारित लाभ। आप लोग जानते हैं कि यहां पर हमें कुल भारित लाभ ज्ञात करना होगा, कुल भारित लाभ। इन सभी को कैलकुलेटर के थ्रू हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो सभी को जोड़ लेते हैं तो आ जाता है 22,30,000। कुल भार हमें मिल गया है 15 और कुल भारित लाभ मिल गया है 22,30,000। ये स्टेप नंबर 1 से हमें मिल गया। उसके बाद में बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप 2
स्टेप 2 में हमें निकालना था भारित औसत लाभ। इसका फॉर्मूला लिखेंगे भारित औसत लाभ का। भारित औसत लाभ बराबर कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। कुल भारित लाभ को कुल भार से हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना। तो कुल भारित लाभ हमें प्राप्त है 22,30,000। 22,30,000 और उसे डिवाइड करना है किससे, 15। तो 22,30,000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा, इसको कैलकुलेटर के थ्रू करना है, जो हमें जवाब मिलेगा वो हमारे लिए क्या होगा, भारित औसत लाभ। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। तो आता है 1,48,666.666 आएगा। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि डेसिमल के 2 डिजिट का ही हमें लिखना होता है, तो 666 करके आ रहा है, तो ये 5 या 5 से बड़ी है, इसलिए हम लोग इसको 6 को 7 कर लेंगे। तो हमें मिल जाता है 1,48,666.67, जिसे हम इक्विवेलेंट कर लेंगे 1,48,667 के। तो यानी ये हमें मिल गया स्टेप नंबर 2 से भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ मिल जाने के बाद हम लगाएंगे ख्याति का फॉर्मूला, यानी स्टेप नंबर 3 ख्याति। ख्याति का फॉर्मूला हमने लिखा था भारित औसत लाभ, जो हमें आंसर मिला है भारित औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। तो यहाँ भारित औसत लाभ कितना आया है, 1,48,667 मल्टीप्लाई बाय खरीदी के वर्ष। खरीदी के वर्ष आपने देखा था 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर, यानी खरीदी के वर्ष कितने लेने हैं हमें, 3 वर्ष। तो 1,48,667 गुणे 3, जो जवाब आएगा वो हमारे लिए क्या होगा, ख्याति। तो 1,48,667 को 3 से गुणा कर देंगे कैलकुलेटर के थ्रू, तो आ जाएगा 4,46,001। 4,46,001 ये हमारे लिए ख्याति हो गई। तो ये एग्जाम्पल मेथड 2 के लिए था। भारित औसत लाभ की पद्धति से ख्याति की गणना किस तरह से करनी है, स्टेप नंबर 1, 2 और 3 के माध्यम से हमने समझा। धन्यवाद।